हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब सही होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होने वाली है सुबह से लेकर मैं क्या क्या काम करती हूँ। सुबह हो चुकी है और मैं सीधे किचन में आ चुकी हूँ। किचन में मैंने पानी रख दिया है। सुबह उठने के बाद मैं गुनगुना पानी पीती हूँ और इस पानी को मैंने गैस पर रख दिया है। हल्का सा इसे नॉर्मल गरम करूँगी और अब ये हल्का गुनगुना हो चुका है। इसके बाद पानी को मैंने डाल दिया है गिलास पर और गिलास पर डालने के बाद ले चलती हूँ इसे मैं दूसरे कमरे में, क्योंकि मैं कभी भी पानी को खड़े खड़े नहीं पीती हूँ। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब प्यास लग जाए तो खड़े होकर भी पानी पीना पड़ता है, क्योंकि हर समय बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो पानी को मैं ले चली और अब बैठकर इसे सिप सिप कर कर पी लेते हैं। सुबह उठते ही लगभग मैं 2 गिलास पानी इसी प्रकार पीती हूँ और उसके बाद मैं अपना रूटीन शुरू कर देती हूँ कि मैंने अब क्या काम करना है। इसके बाद मैंने अपना मुँह हाथ धो लिया है और मुँह हाथ धोने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन पर मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है और उसमें थोड़ा ऑयल भी ऐड कर दिया है और मैंने यहाँ पर बीन्स और गाजर की सब्ज़ी की तैयारी की है। बच्चों के स्कूल हैं और सुबह सुबह उठना पड़ता है। सुबह उठकर नाश्ता बनाकर तैयार करना पड़ता है ताकि वो जल्दी से खाए और उन्हें स्कूल के लिए लेट ना हो। तो यहाँ पर तेल गरम हो चुका है और यहाँ पर मैंने थोड़ा प्याज काटा हुआ था, प्याज को इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम यहाँ पर मैंने लो कर दी है और लो फ्लेम पर हम इसे भून लेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बीन्स और गाजर। इन्हें मैंने शाम को ही काट कर तैयार कर लिया था, क्योंकि सुबह काफ़ी सब्ज़ी काटने में लेट हो जाता है। तो शाम को ही मैं सब्ज़ी काट कर रख देती हूँ और इससे यह होता है कि सुबह जो सब्ज़ी है वो जल्दी बन जाती है सुबह, क्योंकि हमारा बहुत सारा काम होता है। अब इसे हम कवर करके रख देंगे और धीमी आंच पर इसे हम पकने देंगे। जब तक कि यह धीमी आंच पर पकता है तब तक हम अपना आटा गूँथ लेते हैं। सब्जी पककर तैयार हो चुकी है और गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है। यहाँ पर मैंने आटा गूँथ कर तैयार कर लिया है। तो अब हम रोटी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। गैस पे तवा रख दिया है और अब हम इसे थोड़ा गर्म होने देंगे और गर्म होने के बाद ही हम इसमें रोटी डालेंगे। इसी से हमारी जो रोटी होती है वो अच्छी बनकर तैयार होती है। हमेशा ही मैं इस बात का ध्यान देती हूँ, जब भी हम चकले को रखते हैं तो चकला हमारा हिलने लगता है और रोटी अच्छे से नहीं बनती है। इसलिए मैंने नीचे से एक कपड़ा बिछा लिया है और ऊपर से चकला रख दिया है। अब जब मैं इसमें रोटी बनाऊंगी तो जो हमारा चकला है वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। आप भी इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। इससे हमें यह भी फ़ायदा होता है, रोटी तो हमारी सही बनती ही है, साथ में जो आटा नीचे गिरता है वो सेल्फ पर ना गिरते हुए इस कपड़े पर ही गिरता है और कपड़े को हम आसानी से उठाकर कहीं पर भी डाल सकते हैं और नीचे गंदगी नहीं होती है। आपसे बातों ही बातों में यहाँ पर मैंने रोटी भी बेल दी है और तवा भी यहाँ पर मेरा गरम हो चुका है। तवे पे रोटी को डाल देते हैं। तो यहाँ पर एक साइड से जब रोटी अच्छे से सिक कर तैयार हो जाएगी तब हम इसे पलट देंगे। एक साइड से रोटी हमारी अच्छे से सिक कर तैयार हो गई है तो यहाँ पर इसे मैंने पलट दिया है और अब दूसरे साइड से भी हम इसे अच्छे से पकने देंगे। रोटी यहाँ पर पककर तैयार हो चुकी है तो अब हम इसे तवे से निकाल लेंगे और इसमें हम दूसरी रोटी डाल देंगे। ऐसे ही प्रोसेस को अपनाना है और हमारी जो रोटियां हैं वो जल्दी जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं। बच्चे स्कूल को चले गए हैं और उसके बाद जब मैं कमरे में आई तो मैंने देखा बिस्तर ऐसे ही पड़ा है। तो अब बिस्तर को उठा लेती हूँ। जब बच्चे स्कूल को चले जाते हैं तो घर का जो माहौल है वो काफ़ी शांत हो जाता है और मैं अकेले ही घर पर रहती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी भी अपनी ड्यूटी पर चले गए हैं। तो अब घर पर मैं हूँ
और इसी प्रकार मैं अपने कार्यों को करते रहूँगी और साथ में आपके साथ अपने कार्यों को शेयर करूँगी। जितने भी कंबल थे वो मैंने अच्छे से फ़ोल्ड कर लिए हैं और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर छोटी बच्ची का जो बिस्तर है उसे भी अच्छे से रख दूँगी और जितने तकिए थे वो भी मैंने उठाकर इस प्रकार रख लिए हैं और जितने कंबल थे उन्हें एक साथ इकट्ठा कर लिया है। और यहाँ पर जो चादर थी वो चादर भी मैंने अच्छे से बिछा ली है, क्योंकि रात को जब हम सोते हैं तो चादर इधर उधर खिंच जाती है और उसे मैंने अच्छे से सही कर लिया है। तो कमरा अब अच्छे से व्यवस्थित हो चुका है। सुबह के टाइम पर मेरा यही रूटीन रहता है, सुबह को मैं यही कार्य करती हूँ और आज मैंने सोचा आपके साथ अपना यह रूटीन शेयर कर दूँ कि मैं घर पर सुबह के टाइम क्या कार्य करती हूँ। घर के जब तक ये कार्य अच्छे से निपट ना जाए तब तक मन में तसल्ली ही नहीं रहती है। मैं तब तक चाय नहीं पीती हूँ और नाश्ता भी नहीं करती हूँ। इसके बाद जब मेरे झाड़ू लगने का कार्य पूरा हो जाएगा तो फिर इसके बाद पोछा लगाऊंगी और साथ में जितनी अंदर बच्चों ने अव्यस्तता फैलाई हुई है उसे समेटूंगी और उसके बाद ही मैं नहा धोकर मंदिर में पूजा पाठ कर और साथ में तब जाकर मैं नाश्ता करती हूँ और फिर चाय पीती हूँ। इस प्रकार मुझे लगभग 10 से 11 बज जाते हैं। रोज़ का यही रूटीन रहता है और अपने इन्हीं रूटीन को मैं हमेशा फॉलो करते हुए कार्य करती हूँ। और इस प्रकार मैंने दूसरे कमरे में भी झाड़ू लगा लिया है। बच्चे जब स्कूल को चले जाते हैं तो हम देखते हैं घर में जो कमरा है वो काफ़ी अव्यवस्थित हो जाता है, उनके कपड़े यूं ही पड़े रहते हैं। तो इस प्रकार मैंने जितने भी कपड़े थे वो उठा लिए हैं और सोफ़े में जो नीचे को इसका कवर आया हुआ है उसे भी अच्छे से एडजस्ट कर दूंगी ताकि वो सही दिखे और उसी के बाद मैं अपने और कार्यों को भी करती हूँ। कभी कभी तो ये काम इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि अपने लिए समय ही नहीं निकल पाता है और सुबह के टाइम पर ही यह कार्य ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे स्कूल को जाते हैं और साथ में ही हस्बैंड जी भी जाते हैं। तो उनका भी लंच बनाना होता है, बच्चों का लंच बनाना होता है, उनके टिफ़िन पैक करने होते हैं और इसी प्रकार से जो हमारी लाइफ है वो बिजी रहती है। बच्चों के जाने के बाद कमरे को मैंने अच्छे से व्यवस्थित कर दिया है, पर कुछ ही समय में जब बच्चे स्कूल से आएंगे तो इसके वही हाल होने वाले हैं। पर फिर भी हमने अपने रूटीन का फॉलो करना है। अगर हम अपने कार्यों को अच्छे से नहीं करेंगे तो हमारा भी मन नहीं लगता है। तो इस प्रकार ही अपने कार्यों को हमें करना चाहिए। कमरे को व्यवस्थित करते ही करते लगभग मुझे आधा घंटा हो चुका है और आधे घंटे के अंदर में भी अभी भी मेरा कार्य ऐसा ही है। तो इस प्रकार जितना भी बच्चों का सामान है, बच्चों के जो खिलौने हैं वो अपना खेलते हैं, फिर खिलौनों को यूं ही छोड़ देते हैं बेड पर। तो इन्हें भी मैं अच्छे से व्यवस्थित कर कर रख दूंगी। तो शाम को जब बच्चे आते हैं फिर वो खेलते हैं, बेड पर ही इन्हें यूं ही फेंक देते हैं। तो दूसरे दिन भी यही कार्य बढ़े रहेंगे और इसी प्रकार इन्हें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए जो कमरा है वो अच्छे से व्यवस्थित हो चुका है। व्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें और साथ में ही इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।